फ्रेंड्स, अगर आपने आईटीआर भरा है तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके आईटीआर को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया गया है। इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस भेजी जाती है उसमें सबसे आम आईटी एक्ट के सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत नोटिस भेजी जाती है। ये आपको भी मिला होगा। अगर ये आपको मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी जाने वाली नोटिस जो अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत भेजी जाती है उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, इस तरह के नोटिस इस सेक्शन के तहत अगर आपको मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस नोटिस के कई मायने होते हैं। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के नोटिस इस सेक्शन के तहत हर टैक्स पर को मिलती है। अगर इस तरह के नोटिस आपको मिलती हैं तो आप ये मान लें कि आपके आईटीआर को प्रोसेस करा गया है। अगर इस तरह की नोटिस नहीं मिलती है तो यह माना जा सकता है कि आपके आईटीआर को प्रोसेस नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि इस तरह के नोटिस आते क्यों हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का नोटिस जो आता है इसे टैक्स की भाषा में लेटर ऑफ इंटीमेशन कहा जाता है, जो यह बताता है कि आपने जो आईटीआर फाइल करी है वो सही है या गलत है। अगर आपने अपने आईटीआर में इंटरेस्ट का इनकम जो होता है वो गलत दिखाया है या फिर अपने आईटीआर में कुछ छोटी मोटी गलतियां करी हैं तो इस तरह से नोटिस आने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी छोटे मोटे गलतियां करी हैं आप उसे सुधार लें। इस तरह के नोटिस के क्या मायने हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने आईटीआर फाइल करा है और जो टैक्स आपने जमा करा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेस करने के बाद, यानी आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग हुई उसको करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह देखता है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वह आपके जमा टैक्स से ज़्यादा है, तो इस तरह का नोटिस आ सकते हैं। या फिर आपने जो टैक्स जमा करा है उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है तो भी इस तरह के नोटिस आपको आ सकते हैं। या फिर आपने जो आईटीआर फाइल करी है वो सही है तो भी आपको इस तरह के इंटीमेशन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के नोटिस अगर आपके पास नहीं आते हैं तो टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि आपके आईटीआर को प्रोसेस नहीं करा गया है। ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स की साइट पर जाकर आईटीआर स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपके आईटीआर को किस स्टेटस पर रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का नोटिस आता है यानी लेटर ऑफ इंटीमेशन आता है तो सवाल ये है कि इसका जवाब कैसे दें। अगर इस लेटर में अगर आपके पास कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो आप 20 दिन के भीतर उस टैक्स लायबिलिटी को क्लियर कर दें। नहीं तो ऐसा होगा कि जब 30 दिन बीत जाएंगे, 30 दिन के पास पर मंथ के हिसाब से आपको 1% की इस पर पेनल्टी पड़ेगी, यानी 1% आपको इंटरेस्ट देना होगा। और इस तरह के लेटर आते हैं और आपने जो असेस करा था, आपने जो आईटीआर फाइल करी थी और उसमें कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है तो आप इस लेटर को अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि इस तरह नोटिस जो आते हैं वो कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक इंटीमेशन आया हुआ है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत। इसमें आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, इसमें आपका पैन नंबर होता है, असेसमेंट ईयर दी हुई होती है, DIN नंबर दिया हुआ था और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दी हुई होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडिंग में ही इसका लिखा हुआ है योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। यानी यहाँ पर यह क्लियर कर दिया गया है कि इस आईटीआर को प्रोसेस करने पर किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी नहीं पाई गई है। अब नीचे की ओर आते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 कॉलम होते हैं। एक होता है जो आपने आईटीआर भरते समय डिटेल दी, दूसरा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो कंप्यूटेशन करा गया। दोनों कॉलम आप देख पा रहे हो जिसमें लिखा हुआ है एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, दूसरा है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो जो टैक्स पेयर ने आईटीआर भरते समय जो डिटेल्स भरी है, जो इनकम दिखाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सेम वही इनकम दिखा रहा है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो असेसमेंट हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कंप्यूट करा है वो सेम करा है, यानी इसमें किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है। लास्ट में आप देख पा रहे हो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, यानी 1539 रुपये का इसमें टैक्स लायबिलिटी आई है, जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत
इसको छूट मिल गई है। और लास्ट में आप देख पा रहे हो कि इसमें इसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 हो गई है। फ्रेंड्स, आपने इसमें देखा कि कैसे जो टैक्स पेयर ने ITR भरते समय डिटेल्स दी थी, सेम डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी असेस्ट करके, यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपटीशन करा उसने भी सेम ही कंपटीशन करी है। और इस तरह इस ITR पर किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में इस इंटीमेशन को आप अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और यह जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है ये बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के अपने राय मुझे ज़रूर बताएं।